हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, हमारी सीरीज़ चल रही है इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, गल्सवर्दी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, हु डिस्क्राइब नॉट टू रिटर्न टू कोर्ट इन एज यू लाइक इट में। एज यू लाइक इट में कौन डिस्क्राइब नहीं करता नॉट टू रिटर्न इन कोर्ट में? हेलेना, जेक्स, मिरांडा या फिर ओलिवर? तो फ्रेंड, उसमें कौन होता है? जेक्स। किस नाम का होता है? करेक्टर जेक्स नाम का करेक्टर। जो हु डिस्क्राइब, किसने डिस्क्राइब किया नॉट टू रिटर्न इन कोर्ट इन, किस में किस कौन सा प्ले है? ये शेक्सपियर का प्ले है एज यू लाइक इट। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन में। विद होम डज ओलिवर फॉल इन लव विद एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में ओलिवर का लव में फॉल दिखाया जाता है। किससे? ओलिवर किससे के प्यार में पड़ता है? ओफिलिया, डेस्डिमोना, एलियाना या फिर क्वीन? ओके, तो इसमें ओलिवर है, ओलिवर को दिखाया गया है एलियाना के प्यार में। किसके? एलियाना के। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड, जितने भी ये क्वेश्चंस हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं, आपके टीजीटी पीजीटी हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। व्हाट नेम डज रोजलिन एज्यूम फॉर हिज डिस्क्यूज सेल्फ इन एज यू लाइक इट? जो रोजलिन होती है एज यू लाइक में एक करेक्टर है, वो कौन से करेक्टर में अपने आप को चेंज कर लेती हैं? मिरांडा में, जूलियट में, गैनीमेड में या फिर क्लियोपैट्रा में? देखिए फ्रेंड, जो एज यू लाइक की जो स्टोरी है, इसमें जो रोजालिन है, ठीक है, जो कौन है? रोजालिन है, वो अपने आप को किस में चेंज करती है? गैनीमेड के रूप में। किस में? गैनीमेड के रूप में इसको अपने आप को डिस्गाइज कर लेती हैं। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हाउ मैनी एक्ट्स आर इन विलियम शेक्सपियर प्ले? जो विलियम शेक्सपियर के प्ले होते थे उनमें लगभग कितने एक्ट्स होते थे? 2 होते थे कि 3 होते थे कि 4 होते थे तो 5 होते थे? तो फ्रेंड आपको बता दें, जितने भी विलियम शेक्सपियर के प्ले होते उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते थे? 5 एक्ट। कितने होते थे फ्रेंड? 5 एक्ट ड्रामा में होते थे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस। By which year it is thought that Shakespeare plays were being regularly performed in London? देखिए, किस ईयर में शेक्सपियर ने सोचा अपने प्ले को रेगुलरली लंदन में परफॉर्म करने के लिए? तो वो कौन सा ईयर था? तो आपको बताना है फ्रेंड, वो 1591 था कि 1592 था कि 1593 था या फिर 1594 था? ओके, तो आपको बताना है कौन सा ईयर था जिसमें शेक्सपियर ने अपने जो प्ले थे उनको परफॉर्म करने के लिए, रेगुलरली परफॉर्म करने के लिए सोचा। तो वो ईयर था फ्रेंड कौन सा? 1592। कौन सा था? 1592। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। हु इज गोलेस्टर बास्टर्ड सन? जो गोलेस्टर है एक बास्टर्ड सन के रूप में जाना गया है, ये कौन है? ठीक है, जो गोलेस्टर का जो बास्टर्ड सन है, ओके, उसका नाम क्या था? वो कौन था? ओलिवर था, एडिशन था, एडमंड था या फिर एडगर था? ओके, तो इसका जो बास्टर्ड सन था उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको एडमंड नाम से जाना जाता है। किस नाम से फ्रेंड? एडमंड नाम से। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, एडमंड। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन।
हु मैरिड कॉर्डेलिया इवन थो शी डजेंट हैव ए डावरी, है ना। जो किंग लीयर की 3 पुत्री होती हैं, 3 में से कौन होती हैं? जो कॉर्डेलिया होती हैं। कॉर्डेलिया सबसे छोटी बेटी होती है और उसकी 2 बेटियां और होती हैं, रीगन एंड कौन होती हैं? एक का नाम रीगन होता है, एक का गॉनरिल नाम होता है, ठीक है। तो जो तीसरी बेटी है उसको बैनिश कर देते हैं किंग लीयर साहब अपने राज्य से। तो उसकी शादी जो बिना डावरी के कौन करता है? तो कहाँ का वो राजा होता है? द किंग ऑफ लंदन, द किंग ऑफ फ्रांस, द किंग ऑफ स्पेनिश या फिर द किंग ऑफ डंकन। तो वो होते हैं द किंग ऑफ फ्रांस। जो फ्रांस के राजा होते हैं वो उनसे बिना डावरी के उनसे शादी कर लेते हैं। ओके, किससे? कॉर्डेलिया से। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है बी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, इजाबेला इज कैरेक्टर इन ऑफ शेक्सपियर प्लेस। जो इजाबेला नाम का जो कैरेक्टर्स हैं, इजाबेला नाम का जो कैरेक्टर्स है वो किसके? शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है? ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, मेजर फॉर मेजर। ओके, तो इसमें बताना है कि जो इजाबेला नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले का कैरेक्टर है। तो वो फ्रेंड है मेजर फॉर मेजर का। किसका? मेजर फॉर मेजर का ये कैरेक्टर्स है। कौन सा? इजाबेला। तो ये कैरेक्टर का नाम आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु रोट द सेकेंड कमिंग? द सेकेंड कमिंग किसने लिखा है? जो द सेकेंड कमिंग प्ले है एक ये, ठीक है, द सेकेंड कमिंग एक ये प्ले है, ये किसने लिखा है? ठीक है, टी.एस. एलियट ने, मैथ्यू अनरोल्ड ने, डब्ल्यू.बी. ईट्स ने या फिर बेन जॉनसन ने। ओके, तो ये जो सेकेंड कमिंग जो प्ले है इसको लिखा है किसने फ्रेंड? तो इसको लिखा है डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। किसने लिखा है फ्रेंड? डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, द सेकेंड कमिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है क्वेश्चन, पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो आपको इसको याद रखना है, द सेकेंड कमिंग किसने लिखा है? डब्ल्यू.बी. ईट्स ने। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। ओके, देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है? द रिपीटिशन ऑफ साउंड इज सीक्वेंस ऑफ वर्ड इज कॉल्ड। एक ऐसा रिपीटिशन का साउंड, मतलब एक साउंड का ऐसा रिपीटिशन जो एक सीक्वेंस में वर्डों का क्या हो, एक सीक्वेंस हो, वो क्या कहलाता है? एजोनेंस कहलाता है, कंसोनेंस कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है या फिर कंसोनेंट कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका एलिट्रेशन। क्या कहलाता है फ्रेंड? एलिट्रेशन। और जो एजोनेंस है, जो कंसोनेंस है, ये इसी के अंदर आते हैं। एजोनेंस में क्या होता है? तो एजोनेंस में फ्रेंड वावेल साउंड का रिपीटिशन होता है। किसका? वावेल साउंड का रिपीटिशन होता है। किसमें? एजोनेंस में। ओके, और कंसोनेंस में क्या होता है फ्रेंड? कंसोनेंस में कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। किसका? कंसोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है। वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कंसोनेंस। और जिसमें सिर्फ खाली वर्डों का सीक्वेंस हो, रिपीटिशन हो, साउंड हो, वो कहलाता है आपका एलिट्रेशन। ओके, और एलिट्रेशन के अंदर ही दोनों पार्ट आते हैं, एजोनेंस एंड कंसोनेंस का। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। देखिए, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो प्ले है इसको किसने लिखा है? चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब ने, वर्ड्सवर्थ ने या फिर टेनिसन ने या फिर मैथ्यू अनरोल्ड ने? तो फ्रेंड जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो प्ले है इसको लिखा है चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब ने। चार्ल्स लैम्ब एंड मैरी लैम्ब ने। मैरी लैम्ब कौन थी? इनकी ये वाइफ थी, ठीक है। मैरी लैम्ब कौन थी? इनकी वाइफ थी। दोनों मिल करके ने क्या लिखा है? टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। देखें, हु डिस्क्राइब्ड पोएट्री एज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग? किसने ये इस पोएट्री को मतलब कि डिस्क्राइब किया है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग को? ओके, शैली ने, जॉन कीट्स ने, विलियम वर्ड्सवर्थ ने, विलियम शेक्सपियर ने। तो इसको फ्रेंड
मतलब किसके लिए डिस्क्राइब किया गया है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो एंड पावरफुल फीलिंग को। ठीक है, तो इसको डिस्क्राइब किया है वर्ड्सवर्थ ने। किसको? वर्ड्सवर्थ के बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय। कीट्स ने जो ये प्ले है रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम को, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन कीट्स द्वारा, जॉन मिल्टन द्वारा, विलियम शेक्सपियर द्वारा, या फिर जॉन मतलब पीबी शैले द्वारा। ओके, क्या है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चंस बन जाता है। तो फ्रेंड, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है पीबी शैले ने। किसने लिखा है? पीबी शैले ने लिखा है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। देखिए शैले की जो स्पेलिंग है टाइप ऑफ मिस्टेक है। शैले की ये स्पेलिंग होती है SHELLEY। ओके, यहाँ पे वाई नहीं लिखा है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी, पीबी शैले ने रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन। T.S. इलियट वॉज। T.S. इलियट कौन थे? रोमांटिस्ट थे, मिल्टॉनिक थे, क्लासिसिस्ट थे, या फिर नन थे? मतलब कौन थे? तो फ्रेंड आपको बता दें जो T.S. इलियट थे वो थे क्लासिस्ट। कौन थे वो? वो थे क्लासिस्ट के नाम से वो जाने जाते हैं। ओके, देखिए क्लासिस्ट की स्पेलिंग गलत लिखी है, CLACSSICIST ये होती है क्लासिस्ट की, CLASSICIST। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। द एक्सकर्जन वाज रिटन बाय। द एक्सकर्जन वाज रिटन बाय। एक्सकर्जन जो प्ले है इसको किसने लिखा है? मिल्टन ने, शेक्सपियर ने, वर्ड्सवर्थ ने, या फिर गल्सवर्दी ने? तो जो द एक्सकर्जन है इसको लिखा गया है वर्ड्सवर्थ द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ द्वारा इसको लिखा गया है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। विच ऑफ द टर्म द आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। विच ऑफ द टर्म आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक, ये जो टर्म है इसको किसने दिया है? ठीक है, रोमांटिसिज्म के बारे में बताता है, क्लासिज्म के बारे में, एस्थेटिज्म के बारे में, या फिर नियो क्लासिज्म के बारे में बताता है। तो फ्रेंड जो ये आर्ट्स फॉर मतलब कला मतलब जो कला होती है वो कला के ही बारे में मतलब जान सकता है, या फिर कला के लिए बनी है, कला के लिए प्रेमी है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, एस्थेटिज्म। ओके, इसका ये राइट ऑप्शन बन जाएगा सी, है ना, आर्ट्स फॉर आर्ट्स सेक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चंस को। हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। बाइबल को इंग्लिश में पहला ट्रांसलेटर करने वाला कौन था? ठीक है, जॉन ड्राइडन थे कि जॉन बनियान थे, टेनीसन थे, या फिर जॉन विक्लिफ थे? तो ये फ्रेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के थ्रू। ओके, तो ये तो लगभग शायद सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। इनको मतलब बाइबल को जो पहली बार जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था तो वो किया था किसने? जॉन विक्लिफ ने। किसने किया था फ्रेंड? जॉन विक्लिफ ने। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन को। देखिए हु कॉल्ड मिल्टन्स द ऑलमाइटी माउथेड विंटर ऑफ हारमोनीज। किसने मिल्टन को बुलाया? क्या कहा? द ऑलमाइटी माउथेड विंटर ऑफ हारमोनियस। ये वर्ड मिल्टन के बारे में किसने कहे हैं? पीबी शैले ने, जॉन कीट्स ने, जॉन ड्राइडन ने, या फिर टेनीसन ने? ओके, तो फ्रेंड क्या है? द ऑलमाइटी माउथेड विंटर ऑफ हारमोनियस। तो ये वर्ड कहा है किसने? टेनीसन ने। किसने कहा है फ्रेंड? टेनीसन साहब ने मिल्टन के बारे में कहा है द ऑलमाइटी माउथेड विंटर ऑफ हारमोनियस। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है सी। ओके,
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। देखिए, द ट्रेजिक फ्ला इज आल्सो कॉल्ड, जो ट्रेजिक फ्ला है उसको और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसका मीन्स क्या होता है, प्रीपोजिशन, हामर्सिया, प्रिपरेशन या फिर रिवर्सल। तो जो ट्रेजिक फ्ला होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए, द ट्रेजिक फ्लाई इज आल्सो कॉल्ड, तो उसको जाना जाता है किस नाम से, हामर्सिया नाम से। किस नाम से फ्रेंड, उसका दूसरा नाम क्या है, हामर्सिया। तो ये बात आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्वेश्चन। आज का फ्रेंड ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमने सिर्फ टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, व्हेन वाज द पोयम टिंटर अब्बे। ठीक है, टिंटर अब्बे किसकी पोयम है, ये पोयम है आपके वर्ड्सवर्थ साहब की। किसकी, वर्ड्सवर्थ साहब की लिखी हुई है पोयम टिंटर अब्बे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए ही। ओके, तो इसको बताना है ये कब पोयम लिखी गई थी, 1700 में, 1798 में, 1800 में, 1802 में। ओके, कौन सी प्ले, टिंटर अबे पोयम, तो ये लिखी गई थी 1798 में। कब लिखी गई थी फ्रेंड, 1798 में। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है क्या, बी। ओके, कब लिखी गई थी फ्रेंड, 1798 में टिंटर अबे। और इसकी लाइनें जरूर पूछी जाती हैं आपके हर एग्जाम में। ओके, तो इनकी लाइनें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इनकी जितनी भी लाइनें हैं टिंटर अबे की, वर्ड्सवर्थ की, जैसे टिंटर अबे हो गए, डेफोडिल्स हो गया, ओके, द वर्ड टू मच विद अस, इसकी भी लाइनें, ज़्यादातर लाइनें इनकी सबकी पूछी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग अच्छे से इनकी लाइनें पढ़ लीजिए। तो फ्रेंड कैसी लगी क्लास, आप अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें और बताया करें कि ये क्लास आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है और कितनी यूज़फुल है। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। तो ओवर करने से पहले फ्रेंड, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें और सेशन को लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने फ्रेंड तक इसको शेयर किया करें और कमेंट बिल्कुल दिया करें। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।